सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका वचन आत्मा और जीवन है। जो कुछ मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। आपका वचन मुझे उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का आधार है। प्रभु यीशु, आज जो कुछ मैं सुनूं उसके अनुसार ही प्रभु मैं चलूंगा। आप मुझ पर दया करना, रहम करना। मैं अपने आप को पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल में करता हूं। प्रभु यीशु, मुझे आशीषित करना। प्रभु, अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों पे दया कर, रहम कर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बाजू वाले का हाथ पकड़ो और बोलो, मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूं। पकड़ो, एक दूसरे शक्ल पे देखो, एक दूसरे के चेहरे देखो। बोलो, मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूं। आज से फाइनेंस में, परिवार में, बिजनेस में, जॉब में, करियर में, बुलाहट में, लाइफ में, हर जगह तू जीत प्राप्त करेगा। यीशु के नाम में आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हर जगह जीत आपकी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये इसी बात का साबित जीत किस प्रकार होता है। जीत के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, जीत के लिए भागना पड़ता है। और अगर आप प्रार्थना में कंटिन्यू बने हैं और अरे हैं, खड़े हैं, परमेश्वर आपको जीत देगा। आमीन, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे। पहला कुरिन्थियो, दूसरा कुरिन्थियो, दूसरा अध्याय, उसका 14 वचन स्क्रीन पे लगाना। क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्साह में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे हृदय पर हर जगह फैलाता है। हालेलुया। कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो, सदा हम मसीह में सदा हमको जय के उत्साह में लिए चलता है, जीत के उत्साह में। आमीन। किसके उत्साह में? यह बात को आपको समझना है, क्योंकि जीत, अब तो बाइबल कह दिया जीत के उत्साह में आपको चलनी है, पर जीत किस में चाहिए, कहां पे चाहिए, यह आपको तय करना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? अगर मुझे जीतना है किसी भी काम के अंदर, तो मुझे फाइट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज आप डिसाइड करो, जो आप अपने लाइफ में फेल हो रहे थे, अपने परिवार में, बिजनेस में, जहां पे हाथ लगा रहे थे वहां पे नुकसान हासिल कर रहे थे, पर आज के बाद अब आप जहां भी हाथ लगाएंगे आप जीतेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जिस बिजनेस में, जिस जॉब में, जहां भी आप हाथ डालेंगे आप ब्लेसिंग को पाएंगे यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। क्योंकि वो हमें जीत के उत्साह में तो रखा है, पर जीत उन्हीं लोगों को मिलता है जो फाइट करता है। और अगर आप प्रार्थना सभा में बैठे हैं, अभी इस वक्त ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद है, आप जिस भी माध्यम से है, परमेश्वर आपसे ये प्रोफेसी कह रहा है, ये वर्ड डिक्लेयर कर रहा है कि अब आपका गुड न्यूज और जीत, इम्पॉसिबल जो था अब पॉसिबल हो चुका है यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य को इसीलिए बनाया कि वो जीत प्राप्त करे और इस धरती पे हुकूमत करे, पर इस धरती ने उसे नोच डाला, उसे यहां का चीजें ने उनको दबा डाला। पर अब यीशु मसीह पे विश्वास कर लिए, आप जीतेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कहता है जीत के उत्साह में, किसमें? उत्साहित हो जाओ। कहता है आप उत्साहित हो। कितने लोग उत्साहित होकर संडे प्रार्थना में आते हैं? वाह, क्या बात है। कैमरा मैन दिखा, सभी लोग वाह, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कितने लोग निराश होके आते, चलो आज संडे जाना है। हाँ, वो कोयला वाला गाली होती थी ना, ट्रेन पहुंचने का 3 बजे तो पहुंचती थी 6 बजे। हाँ, क्योंकि वो कभी टाइम पे नहीं पहुंचती। आज वैसे ही इंसान भी है, कितना भी उसको बता दो, कितना भी सिखा दो, वो टाइम पे आने के बजाय टाइम से घंटा भर लेट रहते हैं। हाँ, क्योंकि आज मैं जल्दी आकर ऑफिस में बैठा था, देख रहा था आप लोग को कौन कितने बजे आ रहा है। समझ रहे हो बात? कहता जीत के उत्साह के लिए आपको निराश नहीं, दुखी नहीं होकर, आनंदित होकर परमेश्वर के घरों में भागना चाहिए। क्या चाहिए? मुझे पता है, मुझे 11 बजे, 11:30 बजे, 12:30 बजे या 1 बजे मुझे टीचिंग देना है, तो मुझे वहां पे जाना ही है। आपको पता है 10:30 बजे प्रेयर स्टार्ट होती, वर्शिप होती है, और वर्शिप में आप नहीं है, मैं नहीं जानता। मुझे भी दया आता है जब वर्शिप आप अटेंड नहीं करते हो। क्योंकि वर्शिप ऐसा आपका जरिया है, प्रभु का भजन करना, प्रभु का गीत गाना, ये कैसा रूल्स है, जो अगर ये सिर्फ आप करें कंटिन्यू, परमेश्वर आपके घर में उन्नति करेगा। आमीन, हालेलुया। पर क्या पता, मगर पहले से कई गुना आज मैं आपको 95 नंबर देता हूं, क्योंकि अब हालेलुया, क्योंकि पहले अब बहुत वर्शिप स्टार्ट होने के बाद ही सब आते थे, पर अब तो वर्शिप स्टार्ट होने से पहले ही बहुत 95 लोग आ जाते हैं। 5% लोग आराम से आते हैं, नाश्ता वास्ता करके पूरा चलो आराम से टाइट हो जाते हैं। ठीक है, नाश्ता वास्ता करो, कोई बात नहीं। हाँ, पर संडे जल्दी होके उठ के नाश्ता वास्ता बनाओ, करो और टाइम पे आ जाओ। ना तो आप अपना टाइम वेस्ट करो और ना तो मैं अपना टाइम वेस्ट करो। समझ रहे हो मेरी बात? आप टाइम पे नहीं आ रहे हो, आप बोल रहे हो वो नहीं आता टाइम पे, मैं क्यों? अरे छोड़ो ना, आपको चंगाई मिलेगा तो दूसरे को दे दोगे क्या? आपको कुछ मिलेगा दूसरे को दे दोगे क्या? नहीं दे सकते ना। दूसरे के कभी भी पीछे नहीं भागने का, अपना। मैं आगे बताऊंगा कि किस प्रकार ये उत्साह तो है हमेशा, इसको जो मसीह बहन भाई समझ गया, जीत उसका ही है। चाहे वो बीमारी से हो, चाहे वो गरीबी से हो, या कर्ज से हो, या फेलियर आपके लाइफ में काम कर रहा है, इन सभी दुष्ट आत्माओं से आप जीतेंगे और आप विजय प्राप्त करेंगे। आपके घर में गुड न्यूज आएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, ऊंचा चाहिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर इसके लिए क्या करना है? आप एक दिन ऐसा हो, ऐसा टाइम आएगा, आप कंटिन्यू प्रभु के साथ जीत के, जैसा रूल है, आप क्रिकेटर है, आप रोज सुबह उठकर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप जीत नहीं पाएंगे। मैच होने से पहले कितने दिनों पहले से प्रैक्टिस शुरू होती है।
तब जाके वो रन बना पाता है। कोई तो जीरो पे भी आउट हो जाता है, फिर भी उसको प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। और आप तो ऐसा प्लेयर है, जीतना तो चाहते हैं पर कभी खेलना नहीं चाहते, और बिना खेले जीत तो प्राप्त होने वाला नहीं है। हां, चाहे आप कितना भी बड़ा बाइबल के जानकार हो, परमेश्वर को समझते हो, दाऊद राजा कहता है मुझे जीतने का आधार जो मेरा है वो दिन में 7 बार आराधना करना है। और इसीलिए मैं 66 लड़ाई लड़ा और एक भी युद्ध नहीं जीत हारा, सभी जीता। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर मेरे साथ था। आमीन, हालेलुया। आज एक देश दूसरे देश से लड़ लेती है ना, जब युद्ध होता है, कितने सालों तक इकोनॉमिक देश का कमजोर हो जाती है। हाँ, और दाऊद 66 लड़ाई लड़ने के बाद भी अपने देश के ऊपर किसी भी चीजों का कमी होने नहीं दिया। हालेलुया। तो वजह कौन था? परमेश्वर। जब उसने पाप किया तो बोलता है क्या है परमेश्वर को कि प्रभु अगर तू मुझे छोड़ देगा तो मैं कहां जाऊं, तू मुझसे अलग मत हो, मुझे माफ कर मगर मुझे अपने साथ रख। और एक ऐसा ही बंदा था कि पाप करने के बाद इतना परमेश्वर के नजदीक चला गया कि उसी के वंश से प्रभु यीशु मसीह आ गया। आमीन। इतना छोटा बन गया। पर आज आप टाइम पास करते हो, आप प्रॉपर टाइम पे नहीं आते हो। महीना 2 महीना हो गए, हम तो गया था प्रार्थना, मेरा काम हुआ नहीं, तो क्या जानेगा। हाँ, आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। और फिर आप दूसरा कोई बोलेगा प्रार्थना में, अरे मैं गया था मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं ये सब ऐसा ही है। क्या है? हाँ, फिर आप वही बोलोगे जो दूसरे बोलते हैं। पर अपनी गलती कोई बताता है क्या? मैंने टाइम पे गया नहीं, मैं तो जाता था सिर्फ बस खड़े होकर देखता था सबको कौन क्या कर रहा है। हाँ, हम अपना काम तो कराने गया नहीं, तो हम तो देखने गया था। मैं जब भी प्रार्थना में जाता था मैं ये सोच के जाता कि प्रभु यीशु मसीह आज मुझे टच करना। क्या करना? आज मुझे छूना। मेरे को किसी से लेना देना नहीं था। जब भी मैं प्रेयर में बैठता था मेरा सोच यही होती थी कि प्रभु मेरा दुख न तो डॉक्टर सही कर सकता न इंसान सही कर सकता, तू मुझे छूना। बस मेरी ये सोच होती थी। और हमेशा आराधना के पहले मैं पहुंचता था। हालेलुया। और जैसे टाइम आया, एक बार ऐसा टाइम आया 2012 या 11 के अंदर कि पहली बार परमेश्वर ने मुझे टच किया। और मुझे पता चला, उस दिन मुझे पता चला कि मेरे जो शॉर्ट थी, शॉर्ट से पसीने निकल रही थी, पानी, और लगभग कुछ कुछ दूर तक पब्लिक वहां थी ही नहीं, साइड हो चुकी थी। बाद में मुझे होश आया कि नहीं, मुझे परमेश्वर ने, क्योंकि मेरे अंदर ताकत नहीं रह गई थी। पर आप जब आराधना करने के टाइम है आराधना करो, जब प्रार्थना करने के टाइम है प्रार्थना करो, लगाओ मुक्के। एक बार में पत्थर कोई नहीं टूटता तो पत्थर तोड़ने वाला छोड़ देता है क्या? छोड़ देता है क्या? बताओ मुझे। नहीं छोड़ता ना। हथौड़ा मारते रहो, अंदर से डैमेज हो रहा है और एक दिन वो चूर हो जाएगा यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आप उत्साहित हो जाओ। क्या हो जाओ? उत्साहित हो। पौलुस कहता है कि मसीह लोग पहले उत्साहित हो। क्या हो? उत्साहित हो। जीत के उत्साह, मैं जीतने वाला हूं, मैं जीतने, उत्साहित हो जाओ। और क्योंकि जीत का खुशबू हमारा आ रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। स्क्रीन पे वचन लगाना। देखो स्टडी बाइबल क्या कहता है, उसी वचन जो आपने पढ़ा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमें जय दिलाता है। क्या दिलाता है? क्या दिलाता है? बोलो। वहां पे उत्साह था लिखा, जो ये बाइबल आप पढ़ते हो, मगर स्टडी बाइबल कहता है कि वह सदा हमें जय दिलाता है और अपने ज्ञान
और ज्ञान का मधुर सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। जब आप जीत प्राप्त करोगे अपने मोहल्ले में, अपने घरों में, अपने समाज में, अपने रिश्तेदार में, आपकी खुशबू आने लगी, एक दिन वो भी चर्च में आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और वही वो कह रहा है कि ज्ञान की खुशबू मैं फैलाऊंगा, कब? जब तू जीत प्राप्त करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप खुद ही टाइम पे नहीं, ना खुद ही परमेश्वर के साथ ज्यादा कनेक्ट नहीं है। हमारा शनिवार से तैयारी चलती है आज आने को। कभी से तैयारी चलती है? शनिवार से, कि मुझे आना है, कपड़ा इस्त्री होना है, बूट को, सब काम है शनिवार से रखा जाता है, क्योंकि सुबह कोई चीजें ढूंढना ना पड़े, कहाँ है क्या है नहीं है। शाम तक 9-10 बजे तक सब चीज रेडी, सुबह निकलना है। आमीन, हालेलुया। और आप संडे के सुबह ढूंढते हो साड़ी किधर है, सूट किधर है, हाँ हैंकी किधर है, दुपट्टा किधर है। आराम से सब व्यवस्था करके रख लो जगह पे, सुबह डिस्टर्ब नहीं चाहिए। कितने लोगों को तो आने में ही पति पत्नी में झगड़ा हो जाते हैं, आने के टाइम ही। अब वो कुछ सब मांग रहा है, वो कुछ कह रहा है, वो अपना तैयारी होने को सोच रहा है, वो उधर मांग रहा है, इसमें लफड़ा हो जाता है। और ये सालों से हमारे घरों के अंदर ये माहौल होती है, सुबह क्या करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो कहता है जय, वापस लगाना स्क्रीन पे वचन, कहता है कि जय दिलाता है। क्या दिलाता है? जब आप जीतेंगे फाइनेंस में, परिवार में, फैमिली में, आपके पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ में आप जीत प्राप्त करेंगे, आपके बाजू वाले आपको देखेंगे, ये सच में प्रार्थना में जाने से ब्लेस्ड है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो बोलेगे बहन जी मैं आपके साथ आ रही हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्योंकि आप ही नहीं जीत पा रहे हैं, आप ही बीमारी से चंगे नहीं हो पा रहे हैं, और उनको तो लग रहा है प्रार्थना में जा रही, पर क्या हो रहा है इसका? कुछ तो हो नहीं रहा है। प्रभु के घर में तो जा रहा है, पर कुछ फर्क तो नहीं दिख रहा। आप चाहते हो 6 महीने के काम 6 दिन के अंदर चिपक जाओ प्रभु के साथ। क्या? मुझे ना 6 साल लगाने में मजा नहीं आता, मुझे 6 दिन में ब्लेसिंग चाहिए। क्या? जो 6 साल में मिलने वाला है मुझे 6 दिन चाहिए। क्योंकि आज का टाइम बर्बाद करने का नहीं है, आज के टाइम रिजल्ट लेने का है। और अगर आपके लाइफ में रिजल्ट नहीं है तो इंसल्ट आएगी। इस दुनिया में इंसान को 2 ही चीज मिलती है, या तो रिजल्ट या तो इंसल्ट। आप चुन लो आपको क्या चाहिए, इंसल्ट चाहिए या रिजल्ट चाहिए। और रिजल्ट चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इंसल्ट चाहिए तो आराम से आओ 12 बजे, अरे प्रार्थना खत्म होने के बाद आओ, उसमें क्या है। फादर जी से मिल लेंगे, हाजिरी तो लग गई ना, चर्च गया था। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप लेट आते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नहीं है तो मेरे को क्यों है? हाँ, 1000 लोग बैठे हैं, उसमें से 20 लोग अपने मर्जी से काम चला रहे हैं, हमको क्या लेना देना है? हाँ, किसी ने किसी को तो छुटकारा मिल रहा है, पर बात तो यह है कि आपको चाहिए, बात तो ये हमारा लॉटरी लगनी चाहिए ना। इतना सारा चीजें मेहनत हो रही है, क्यों? क्योंकि कोई खाली हाथ से ना जाने पाए, पर आप जा रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम है। उसने कहा जीत के उत्साह और जीत दिलाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं, पर क्या तू जीत लेने के लिए तैयार है क्या? कभी भी आप सुबह में खाना खाए, शाम को उसी थाली में खाना नहीं खाते, दूसरा थाली में खाते, या उसको धो के मांज के खाते हैं ना। आप नहीं कुछ चाहिए, आप प्रभु से नया बन के आ जाओ उसके पास। मैं बहुत खुश होता हूं, मुझे पता चलता है कौन कितने बजे, मैं खुद देखता हूं। और मैं आराधना से पहले कोई भी बहन भाई आके बैठता है, मैं बहुत खुश हूं कि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर नजर रखेगा। मैं रखूं या ना रखूं, परमेश्वर रख रहा है। हालेलुया, हालेलुया।
बाइबल ऐसे ही नहीं कहा कि तेरे घर का एक दिन और बाहर का 1000 दिन। आप दुनिया में जाओ 1000 दिन में मजा करो, और प्रभु के घर में एक दिन आगे वो 1000 दिन तुम्हारा कवर हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग ऑनलाइन में बैठे होंगे, बाजू में ही होंगे पर ऑनलाइन बैठे होंगे। अरे क्या चर्च में, घर पे एसी चालू करके पंखा, गर्मी में क्या उधर जाएंगे। अरे ऑनलाइन उसके लिए जो पहाड़ों पे है, जो आ नहीं सकते, जो बर्फ के कुंड पे खड़े हैं वहां से आ नहीं सकते, जो हिमालय पे है, जो दुबई में है, जो और कहीं है, उसके लिए है। आप इधर ही है, आप घंटा आधे घंटे में आ सकते हैं, और आप ऑनलाइन बैठे। परमेश्वर किसको टच करेगा? और इसीलिए लोग विश्वासी वो धीरे 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 धीरे, जैसे वो गांव के अंदर वो चूल्हे के अंदर आग होती थी ना, वो क्या बोलते हो, कुछ चिपड़ी की कुछ, हाँ हाँ उसी का, वो उसमें रहती तब तो उस आग जैसा धनकती रहती थी, पर उसके जैसे बाहर निकाल के रख दो, धीरे 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 क्या हो जाती है उसका, हाँ धीरे धीरे वो राख बन जाते। फिर बच्चे लोग खेलते हैं, क्या करते हैं, और आपकी हालत वही हो जाती है, वो धीरे 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 धीरे। क्योंकि जब तक सबके साथ में तब तक होम में, हाँ संडे फोम में आ जाते हैं, और जैसे बाहर जाते हैं, बहन जी कैसे, क्या बताए, अरे अभी तो चर्च में आया, मैं ठीक हूं, मैं चंगा हूं, तो अभी क्या बोल रहा है, चल रहा है गाड़ी धक्का मार के। अभी तो अंगीकार किया कि मेरा आज से सब कुछ अच्छा होगा, तो बोलो ना, जो भी मिल रहा है पूछ रहा है, बोलो मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने भाई भी है, अगर कोई लेनी देनी वाला अगर मिल गया बाहर, तो अब उनकी सोचने में लग जाता क्या बोलो, अब कुछ कैसा बहाना, अरे काम धंधा चल नहीं रहा है। अरे अभी तो चर्च में बोल के आया से मेरा काम धंधा चलेगा, तू तो खुद ही बोल रहा है काम धंधा नहीं चल रहा है, तो क्या चलेगा। हाँ, एक तरफ बोलता है ताला खोलो, दूसरी तरफ ताला बंद करो। आज के बाद आपसे कोई भी पूछा, आपका लेनी देनी वाला भी आपसे सामने आए, पूछे, बोला काम चल रहा है, मैं आपका काम करूंगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कहता हूं जीत के उत्साह में रहो। क्या रहो? जीत में रहो। हार वाला वर्ड अंगीकार मत करो। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर क्या है, क्या चीज है बताओ? हाँ, उत्साह। और किसको पता? दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर क्या चीजें हैं? हाँ, विश्वास। और कोई? बोलो बोलो, अरे नहीं पता बोलो ना, मैं हम बताऊंगा ना, जिसको पता नहीं रहेगा। कोई बोलेगा तो मैं बोल दूंगा हाँ आपके बात सही है। हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर क्या है? हाँ, प्रार्थना। और कोई? अरे दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर आपका जुबान है। सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर। तुम कहते मर गया तो मरोगे ही, खुद ही बोला ना। हाँ, तुम खुद ही बोलता है। ऐसा आदमी से, ऐसा बीवी से, तो तू खुद ही बोल रहा है, तो क्या होगा? सब कुछ तो तुम खुद ही बोल रहा है ना। परमेश्वर की क्या गलती? तुम जो बोलोगे परमेश्वर कर देगा। विश्वास है क्या? आमीन बोलो, ताली बजाओ, हालेलुया। आप जो बोलोगे परमेश्वर वही करेगा। बोलोगे सही, सही होगा, गलत बोलोगे गलत होगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो अच्छा दिन देखना चाहता अपने मुंह को सही इस्तेमाल करें। क्या? हाँ, कहता अपने सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्या कर? रक्षा कर।
आप जीत के उत्साह में आ तो गए, प्रार्थना में आ गए, प्रभु के साथ विश्वास कर लिए प्रभु के ऊपर, पर इस उत्साह को बनाए रखना यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये रोज अंगीकार करना कि मेरा भला हो रहा है, ये रोज अपने मुंह से कहना कि मेरी शर्मिंदगी जा रहा है, रोज आपको ये अपने मुंह से अंगीकार करना कि प्रभु मुझे औलाद दे रहा है। बोलते जाओ, यीशु मसीह आपका करते जाएगा। आमीन, ऊंचा हालेलुया। एक भाई था जो मेरे उनके साथ, हो सकता है ऑनलाइन भी मेरे साथ बैठे होंगे, गुजरात का, और वो हमारी उनकी बातचीत होती तो उनको खुद का घर चाहिए था। क्या उनको हमने या और किसी कुछ ऐसी चीजें थी जिसके वो गांव में चाहिए था, गुजरात के अंदर। उनको बोला गया कि भाई ये घर का फोटो लगा लो, रोज उस घर को देखना, बोलना घर मुझे मिल रहा है, मिल चुका है, मिल चुका है, मिल रहा है, मिल चुका है, मिल रहा है। आज उसको 3 रूम है गुजरात के अंदर, 3 घर है बड़े बड़े। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास बच्चे नहीं, एक बच्चे का फोटो लगा लो घर में, बोलना यीशु मसीह मुझे बच्चा दे रहा है, आने वाले साल में आपको मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो चीज नहीं है, इस दीवार के पीछे क्या है, इस दीवार के पीछे क्या है, मुझे तो दिख तो नहीं रहा है, पर मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह उस साइड का काम मेरा कर सकता है, क्योंकि उस साइड का काम करना प्रभु का है, इस साइड का काम मेरा है। और मेरा काम है, मैं अंगीकार करता हूं कि मैं जीतने जा रहा हूं और जीत प्राप्त कर रहा हूं। फाइनेंस में, फ्यूचर में, बुलाहट में, बिजनेस में, करियर में, फैमिली में, हर जगह मैं जीत प्राप्त कर रहा हूं। यीशु मसीह जीत दे रहा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप अंगीकार बराबर कर लिए, हो गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों की हालत पंक्चर इसलिए है कि उसने खुद ही से पंक्चर किया। हाँ, वो टायर किसी ने खिला कर जाता तो पंक्चर होता है, आपकी लाइफ तो ऐसे अपने आप पंक्चर, हाँ, ढीला हो गया है। वजह क्यों? आप यहां से जाओगे वही करोगे जो पहले कर रहे थे, गाली दोगे, झगड़े करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो आज से मैं जीतूंगा। जीतना चाहते हैं, हाथ उठाओ और बोलो प्रभु यीशु मसीह, मैं अंगीकार करता हूं कि फाइनेंस में, बिजनेस में, बुलाहट में, हर जगह मैं जीत प्राप्त करूंगा आज से। आमीन चाहिए मुझे। हालेलुया, आमीन। अच्छा रिश्ता नहीं, अच्छा रिश्ता मांगो। क्या? अच्छा बिजनेस नहीं है, बिजनेस अच्छा मांगो। हाँ, आगे स्क्रीन पे वचन लगाना। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। क्या करता है? किसके द्वारा? बोलो किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा आप जीत प्राप्त करेंगे। क्या चीज में? मैंने कहा आपको ये बात दिमाग में रखनी है। कहां पे जीत प्राप्त करनी है? शरीर में, पैसे में, मैं आज एक बात कहता हूं और आप भी गवाह हो, आने वाले दिनों में जितने हॉल में नहीं होंगे उतने टीवी पे देखने वाले होंगे। मुझे तो दिख तो नहीं रहा है कि होगा, पर मैंने क्या बोया वो काटूंगा। आमीन, हालेलुया। आप ये होठों का फल, बाइबल कहती है जो तू बोलेगा वो परमेश्वर बना डालेगा। आमीन।
उसने कहा आकाश बन जा, बन गया। उसने कहा समुंदर हो जाए, बन गया। उसने कहा मच्छी बन जा, बन गया। उसने कहा जानवर बन जा, बन गया। सारे चीजें वर्ड से बना गया। सिर्फ आप और हम ही परमेश्वर के हाथों से बनाए गए। हालेलुया। और परमेश्वर अपने जैसा श्वास आपको दिया, अपने जैसा टैलेंट आपको दिया, कुछ ही कम आपको बनाया, पर आपसे वो कहता है जो कुछ तू चाहता अपने लाइफ में वो बोलना स्टार्ट कर। आमीन। आप चाहते हो कि आपके पति आपको देखभाल बराबर करे, आप चाहते कि आपकी पत्नी आपको बराबर ख्याल रखे, आप अपने पत्नी को बोलो बेस्ट पत्नी प्रभु ने मुझे दिया है, बेस्ट पति मुझे दिया है। हालेलुया। मुझे अच्छे बच्चे दिए हैं, वो बच्चे जो खराब है वो अच्छे बन जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आपके अंगीकार कैसा है वो मायने। जीत को खुशी ले लिया, पर जीत को खुशी को बनाए रखना है। क्या रखना है? बोलो बनाए रखना है। हालेलुया। आज हर दुनिया के हर एक स्टेट के अंदर जो मसीह लोग प्रार्थना सभा में बैठे होंगे, पर दुनिया के हर स्टेट के अंदर कुछ मसीह भी होंगे जो काम पे होंगे। हाँ, आप मसीह हैं, आप प्रभु पे बिलीव करते हैं, आपको एक बात याद रखना है कि मुझे प्रार्थना सभा में जाना है। आमीन। हालेलुया। जीवित चर्चों के साथ जुड़े रहना है। क्या रहना है? मैं फ्राइडे को मैंने बताया कि लोग बोलते ना जीत के उत्साह में है और फिर गलत करते हैं। बाइबल में एक वचन लिखा है और वो वचन ये कहता है कि अगर ये जीत कंटिन्यू बनाए रखना है तो प्रभु यीशु मसीह पे डायरेक्टली फेथ करो और उसको फॉलो करो, और संडे प्रार्थना में आपका दिखना ये एकदम जरूरी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पूरे परिवार सहित। आमीन। चलो कुछ का ऐसा जॉब है, कुछ सरकारी नौकरी है, कुछ ऐसे जॉब है जिसकी वजह से नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन अटेंड कर लो। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रेज द लॉर्ड। आप चाहते हो कि आप काम करें, आप सफल हो, चाहते हैं? मुझे भी घुमाने नहीं आता, बहुत लोग घुमाते हैं पास्टर लोग, मगर मुझे ऐसा आता नहीं, बहाना नहीं आता, जिसे बोलते ना डायरेक्टली बात करना। अगर आप यीशु मसीह के साथ सच्चे नहीं हैं, आपको कोई फायदा नहीं, आके कोई फायदा नहीं है। आपको कोई बोल रहा है फायदा है, क्योंकि आप जैसे बोलते ना, आप टॉनिक के गोली लाए हो और उसके खाओगे नहीं तो वो फायदा आपके घर में रखने से फायदा हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। आपको उसको अंदर डालना पड़ेगा तो आपको ताकत होगा। उसी प्रकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, उसको जानना बड़ी बात नहीं है, उसे समझना और उसे अपने लाइफ में लागू और फॉलो करना ये इंपॉर्टेंट है। और जब ये करते हैं आप सेम नहीं रहते हैं, आपके परिवार सेम नहीं रहता, आपके बिजनेस सेम नहीं रहता, आपके बच्चे सेम नहीं रहता, सब कुछ प्रभु बदल देता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जब इस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट करके प्रभु के साथ चलना स्टार्ट कर देंगे, आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया। पैसा नहीं है कोई मायने नहीं। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं। पैसा नहीं, आज भाड़ा नहीं है, आज नहीं जा सकते। प्रभु यीशु मसीह के पास भाड़ा की जरूरत नहीं है, आपके दो पैर है, आप आ सकते हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अभी तो चलो इस शहर में है, अभी चर्च बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं गांव से बाहर ही जाना पड़ेगा, तब क्या करोगे आप? लंबा आप कैसे जाएगा? हाँ,
बोले पास्टर जी अब आप क्या करिए, फादर जी आप गाड़ी भी रखिए, हाँ मेरा ही काम आप बढ़ाओगे, आप अपने काम नहीं बढ़ा। हाँ, क्योंकि चर्च धीरे धीरे बड़ा, बाहर बैठने की जगह नहीं, अंदर बैठ, तो अब कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। हाँ, और गांव से बाहर ही जाना पड़ेगा, शहर से, क्योंकि प्रार्थना में साउंड बजता है, दूसरे को इश्यू होती है, दूसरे की प्रॉब्लम होती है, तो आपको बाहर ही निकलना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, ये जीत के उत्साह जो आपके लिए रखा गया है, इसे कंटिन्यू बनाए रखें। क्या रखे? आगे स्क्रीन पे वचन लगाओ। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करोगे। हालेलुया। जिसने सुसमाचार के द्वारा आपको बुला के लाया, प्रभु यीशु में आपके पास गया, बहन जी प्रार्थना में, आपको प्रॉब्लम में, प्रार्थना में चलो, प्रभु तुम्हारा भला करेगा, वो कहता है तुम्हें महिमा देगा, वो तुम्हें कहता है जीत दिलाएगा, पर आप अड़े और खड़े रहो, विश्वास करो। यीशु मसीह कोई जात और धर्म नहीं बदलता। हाँ, यीशु मसीह जात और धर्म बदलते तो यीशु मसीह के मारने वाले को यीशु मसीह भी फिर मारते। हाँ, यीशु मसीह के लोगों को सताने वाले, यीशु मसीह के लोग जो जो सताए जाते वो भी उनको सताते फिर, क्योंकि उससे उसे लेना देना नहीं है। यीशु मसीह धर्म बनाने नहीं आया, वो जीवन इंसान बनाने आया, आपको वो सही बनाने आया, परमेश्वर से मिलाने आया, आपसे आप बिछड़ गए थे, आप उनसे जोड़ने आया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बोलो मैं चंगे हो जाऊंगा, मैं आज से आशीषित होऊंगा, आज से जीत प्राप्त करूंगा। जो शैतान आज से पहले गेम खेल रहा था, मैं आज से उसके साथ गेम खेलूंगा। यीशु के नाम में आमीन ऊंचा चाहिए, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जीत के खुशबू मुझे आती है। हाँ, क्या आता है? वापस दूसरा वचन लगाना, इंग्लिश वाला कहता है मधु सुगंध हमारे द्वारा हर जगह प्रकट करता है। सुगंध, मेरे को रात को फोन आया, मुझे भी पता नहीं था, पर मैं चाहता आपके साथ शेयर करूं। मेरा भाई फोन किया और बोलता भाई आप बंटवारा कर लो। क्या कर लो? अब उन लोगों में कुछ हुआ होगा आपस में, बाद में पता चलती है। मैं बोला मेरा हिस्सा जिसको चाहिए ले लेना। क्या चाहिए? अब दो जने ने बोलता हो अपना अपना डिमांड कर रहे हैं, मेरे को दे दो। हाँ, बाद में देखा दोनों झगड़ा कर लेगा, मैं बोला भाई अभी रहने दे। हाँ, जिधर है उधर रहने दे, अपना अपना ले लो भाई। बड़ा वाला कह रहा है मैं वो जिधर रहेगा उधर मैं रहूंगा। छोटा वाला कह रहा है माँ को नहीं, वो जिधर रहे, क्योंकि मेरे साथ रहेगा उसका फायदा है। तो उसने बोला भाई कभी भी ये छोड़ देगा तो अपना डबल हो जाएगा। हाँ, हमें एक चीज पता है, मालूम है, यीशु मसीह साथ में, उसे कितने दौलत आ जाएंगे। आमीन, हालेलुया। अरे यीशु मसीह होना चाहिए। अब्राहम को बोला आजा, बोला कुछ सवाल किया क्या? बोला क्या है तेरे पास? तो बोलता है वो कपड़े का झोला है, कोई बात नहीं, मैं सोना भर दूंगा उसमें। हालेलुया। कितने लोग, कितने चर्च में बोलते सोना मत पहनो। अब्राहम के घर में बहू आई थी तो पहले उसको सोना पहनाया गया था। क्या पहनाया गया था? जैसे गया वैसे 2 बंगड़ी सोना को पहनाया उसको। अब बाइबल पढ़ेंगे पुराना नियम तो कहता है चांदी भी मेरी और सोना भी मेरा। बाइबल कहता है, लोग कहते हैं ना सोना पहनना प्रभु में अलाउ नहीं है, मैं आपको कहता हूं पहनो, जो बोलता है ना बोलने दो। आपके पास बुद्धि है तो उसे जवाब देना, नहीं है तो पहनो आराम से।
क्योंकि बाइबल ये कहता है कि परमेश्वर ने कहा सोना भी मेरी, चांदी भी। परमेश्वर का जो भवन है स्वर्ग में यरूशलेम, वो भी सोना से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तो फिर वो खुद अपना घर सोना से बनाएगा और आपको बोलेगा सोना नहीं पहनो, ऐसा होगा क्या? हां, वो ऐसा बाप है ही नहीं। मूसा को दर्शन दिया तो बोला मैंने जो नमूना दिखाया हूं उसी के अनुसार बनाना। तो क्या नमूना दिखाया था? स्वर्ग का भवन दिखाया था। स्वर्ग में क्या क्या चीजें बनाया गया है सोना का, और उसी प्रकार उसने बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब्राहम जब झोला के बात किया, परमेश्वर उसे कहता है सोना चांदी रुपए पैसे जानवर में इतने अमीर बन गए कि वो जिस शहर में जाते थे उस गांव वाले बोलते थे भैया मेरे गांव से आगे बढ़ो नहीं तो तू हम पे ही कब्जा कर लेगा, क्योंकि तेरे पास इतना प्रॉपर्टी हो गया है। वहां के गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कम हो जाती थी, उसकी प्रॉपर्टी, उसके पास नौकर ज्यादा हो जाते थे, लड़ाई करने वाले ज्यादा हो जाते थे। बोलते भैया हमारा गांव छोड़ के चलो, तुमको जो चीज इधर से लेके जा मर छोड़ के चला। हाँ, पर अब्राहम को भी पता था कि मेरा घर परमेश्वर तय करेगा कहां रहना है, और उसने लास्ट में तय किया। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हमारा सही हमारा सही, किसी का भी सही हो, परमेश्वर सच्चा जो है उसको मानो। आमीन, हालेलुया। जो सच्चा परमेश्वर जीवित है और वो है प्रभु यीशु मसीह, और उसी के द्वारा उद्धार आप पाओगे। आमीन, उसी के द्वारा आप जीत प्राप्त करोगे, उसी के द्वारा आप फ्रीडम को पाओगे अपने लाइफ में। हालेलुया। यीशु मसीह के जात धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, आपके मजहब से कुछ लेना देना नहीं है, आपके कैरेक्टर से कुछ लेना देना नहीं है। वो कहता है मैं बीमारों के लिए आया हूं ताकि उसे भला चंगा करके आशीषित करूं। आमीन, हालेलुया। जो लाचार है, दुखी है, परेशान है, बीमारी से, गरीबी से, जादू टोना से, शैतान की हर एक कार्य से, मैं उन्हें आजाद करके स्वतंत्र करने आया। हालेलुया, और ये बनाने आया है। प्रेज द लॉर्ड। पति पत्नी की जोड़ी प्रभु ने इतना खूबसूरत बनाया, पर शैतान पहले इन्हीं दोनों पे अटैक करता है। झगड़ा करो आपस में, पहले क्या करो? हाँ, एक जगह मैं रहता था, आज से लगभग 8-9 साल पहले की बात बता रहा। तो दो भाई एक साथ रहता था, और उसकी बड़े वाले भाई की बीवी उसके साथ रहती थी, और छोटे वाले भाई उसको ऐसा चढ़ाता था कि जब आता था खूब धोता था अपनी बीवी को। बाद में मैंने इंक्वायरी किया क्यों धुलवाता है, तो बोलता है क्या है, उसको जब मारता है तो काम बढ़ता है, उसका काम चलता है। मैं बोला यार ये कौन नॉनसेंस है कि बीवी को मारेगा तो काम बढ़ेगा, ये कैसा बेवकूफ आदमी है। हाँ, अच्छा, बाद में पता चला यार उसको तो बड़े वाले भाई को छोटे वाले ने चुंबक बना के रख के, वो अच्छा कमाता था, उसका पूरा पैसा उसको बीवी में ऐसा करवा के रखता था, और सारा पैसा माल अपने टानता था। क्या करता था? अगर उसके बीवी, क्या हो रहा है भाई? हालेलुया, हालेलुया। उसकी बीवी अगर कहना कि अभी अलग हो जाओ, ये बड़ा सही नहीं है, उसी दिन धुलाई जबरदस्त होगी, और ऐसा होगा कि बस आजू बाजू वाले भी देखेंगे। अगर वो साबुन मांगा ना 10 रुपये की, उसके लिए उसको मार पड़ती थी, और छोटे वाले की भी साबुन मांगा तो एक नहीं वो डबल मिलेगी। हुआ क्या बाद में? वही भाई उसको धोखा दिया। बाद में पता चला मेरा ही बीवी सच बोल रहा था, मेरा ही बीवी सही कह रहा था कि यार ये बड़ा चैप्टर निकला। और आज जो बच्चा, जो बीवी, एक ही लड़का था उसको, वो लड़का और उसको बीवी उसको पसंद नहीं आता था, आज वही बेटा वही बीवी उसके साथ में है। और वही भाई जो पहले जान गया माल मिल रहा है तब तक चिपका रहा, जब माल बंद हो गया उसका काम छूट गया। एक पार्टी का काम करता था, कांच का,
और वो काम बंद हो गया तो उसका काम बंद हो गया, जो मेन पैसे की जो सोर्स थी वो बंद हुआ, उसके बाद उसको धोखा दे दिया। कभी भी आपका बीवी आपका बुरा नहीं चाहता, कभी भी आपका पति आपके बुरा नहीं, वो तो चलो एक टाइम आता है जब गुस्से आप होते तो हो जाते हो, पर ये भी शैतान कराता है। क्या कराता है? कि तुम लोग झगड़ते रहो और शैतान बैठ के मजा मारते रहे। इसलिए परमेश्वर पहले तुम पति पत्नी को खुश रखना चाहता है, ताकि तुम खुश रहोगे, घर में सारा चीजें आ जाएंगे। आमीन, हालेलुया। एक रोटी आप कम रात को खाओगे, पर दोनों एक मन रहोगे, बाजू वाला जानने नहीं जाएगा। पर आप, बाइबल में लिखा है, वो झगड़े वाले घर में मटन चिकन खाने से अच्छा है कि प्रेम से रहने वाले घर में साग पात खाना उत्तम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये हमारा परमेश्वर के असूल है। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, अगर आप ये वचन सुन रहे हैं कि परमेश्वर कहता है मैं जीत के उत्साह में तुम्हें लिए चलता हूं, मैं तुझे फ्रीडम में लिए चलता हूं, तो आप अपना फ्रीडम समझो कि मैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया और आज से मेरा उद्धार करता, आज से मुझे जीतने का आधार प्रभु यीशु मसीह है। और जब आप उसका उद्धार करता मान लो, आप जीत प्राप्त करेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। आप परमेश्वर के साथ हो लो। क्या है? हो लो। बड़ा खुश, मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैं आपको कहूं कि परमेश्वर से अच्छा आपको कोई संभाल नहीं सकता। नहीं तो पैसे से आप संभाले जाओगे। लोगों के पास मैंने पैसा देखा हूं, वो चला जाता है, पर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ कितने पैसे आ जाएंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सुसमाचार सुनाने वाले टीम से बहुत खुश होता हूं। क्यों होता हूं? आपको लग रहा है थोड़ा शर्म वाला काम है, पर आप जानते नहीं अपने परिवार अपने बच्चे के लिए आप क्या बोल रहे हैं। आप गुड न्यूज बोल रहे हैं, आप आनंद बोल रहे हैं, आप खुशी बोल रहे हैं। आमीन, हालेलुया। वो कहता तू मेरी सेवा कर, मैं आदर करूंगा, तो आदर कैसा होगा बताओ मुझे? हाँ, आपको प्रधानमंत्री आदर करे तो कितना अच्छा लगेगा ना। हाँ, आपको बुलाया अपने ऑफिस में, बोलेगा आ जाओ, वो प्रधानमंत्री से भी बड़ा है, दुनिया को बनाने वाला है, वो आपको आदर करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। वो आपका आदर करना चाहता है, वो आपको ग्रेट बनाना चाहता है, आपको ऊंचा उठाना चाहता है। कौन? इंसान नहीं, परमेश्वर। वो बनाना चाहता है। आप सोचो तो सही। अगर बाइबल आपके पास में है, किसी के पास हिंदी, अगर अच्छा पढ़ने आता है तो निकालो, मैं आपको एक वर्ड बताता हूं। भजन संहिता 137 उसका 5 वचन पढ़ना। जिसको भी मिल जाए फटाफट पढ़ो माइक में। हालेलुया। भजन संहिता 137 अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ो। हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। कहता है यरूशलेम, मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ क्या हो जाए? हाँ, अगर इसे इब्रू में, जिस भाषा में बाइबल लिखी गई, अगर उसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्क्रीन पे लगाना फटाफट, ठीक है? इसी वचन को
जिस भाषा में बाइबल लिखी गई थी। कहता है यरूशलेम, अगर मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा, हाँ क्या लिखा है बताओ मुझे, पूरा पढ़ा देता हूं, फिर आपसे इस वचन के बारे में बात करूंगा। उत्साहित मनाओ, अंदर से उत्साहित हो जाओ कि मैं जीतने वाला हूं। आज मैं वो अंदर से उत्साहित हो जाओ। हर एक बहन आज से अंदर से उत्साहित हो जाओ, भाई लोग अंदर से उत्साहित हो जाओ कि मेरा काम आज होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ना 6। यदि मैं तुझे स्मरण न रखूं, हाँ यदि मैं यरूशलेम को अपना सब आनंद से श्रेष्ठ न जानूं, हाँ, तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। मैंने क्या कहा, कुछ लोग आते निराश होकर चर्च में, कुछ लोग आनंद कहते यरूशलेम को आनंद का हर्ष न समझू तो मेरा जुबान अंदर चिपक जाए। यरूशलेम मतलब परमेश्वर का घर। क्या उधार शब्द एक ही है, क्या है, उधार लिखोगे तो एक ही, जैसे हर जगह एक ही लिखोगे, पर बाइबल में लिखा है, एक जगह उधार लिखा है तो देश के उधार की बात करता है, एक जगह उधार लिखा है तो आपके उधार के बारे में बात करता है, एक जगह उधार लिखा है तो बोलता है तुम्हारा घर उधार होगा, एक जगह उधार लिखा है तो बोलता है तुम्हारा समाज उधार होगा, पर उधार शब्द तो है एक ही। उसी प्रकार यरूशलेम के अलग अलग जिक्र किया गया है, पर यहां कहता है हे यरूशलेम, मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ, हे यरूशलेम मैं तुझे हर मतलब खाने पीने पहनने से भी ज्यादा हर्ष तेरे भवन को न समझू तो मेरा जुबान क्या हो जाए, क्या हो जाए। प्रार्थना में जाना है, उत्साहित होकर आना है, ये जीत आपकी होगी। मैं आपसे स्क्रीन पे लगाना, देखो क्या लिखा है इसी वचन को, जो भाषा में लिखा गया है, हे यरूशलेम यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ अपना कुशलता भूल जाए। कहते ना, मैं जहां हाथ लगाता हूं काम बुरा ही होता है, कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा हाथ कुशल का काम भूल चुका है, तुम्हारे हाथ से बेनिफिट आना खत्म क्यों हो चुका है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर को घर को भूल चुका है। और इसीलिए वो लोग सक्सेस नहीं होते जो हर संडे प्रार्थना से दूर रहते, क्योंकि वो भूल चुके। समझ रहे मेरी बात। दूसरा वो कहता है कि मैं तेरे घर को अगर भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। दूसरा पॉइंट वो ये कह रहा है, अगर तेरे घर के काम में मेरा हिस्सा नहीं और मैं उसे याद नहीं रखा हूं तो मेरा काम भी सूख जाए। इसी हफ्ते में मैंने अनाउंस किया, एक बहन ने लगभग चार की कितने पंखे लाके, कहता है यरूशलेम में क्या जरूरी है, प्रभु के घर में क्या जरूरी है, अगर मैं भूला रहूं तो मेरा काम भी तू भूल जाएगा। तेरे घर का काम करने के लिए मेरा आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, तो तुम्हारा जुबान चिपकने का मतलब समझ रहे हो मेरी बात, कि आप जहां पे डंडे चलाने वहां नहीं चलाओगे, जहां नहीं चलाने वहां चलाओगे तो दुश्मन मरने वाला नहीं। कहते ना नीति वचन में लिखा है, सही समय पे बोला गया शब्द ही आपको प्रतिफल पैदा करेगा। कहता है मेरा दाहिना हाथ, अगर वापस पढ़ना हिंदी में, स्क्रीन पे भी लगा के रखना, हे यरूशलेम यदि मैं तुझे भूल जाऊं हाँ तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। कहते हैं ना लोग, मेरा काम बंद नहीं पड़ रहा है, पास्टर जी प्रेयर करो। कभी तूने परमेश्वर के कामों के लिए टाइट बोया क्या? परमेश्वर के घर के क्या जरूरत है, कभी पास्टर से बात किया क्या अपने अगुए से कि मेरे फादर जी मेरे को चर्च में कुछ काम है, बताइए मैं करना चाहता हूं? कभी सोचा क्या से तेरा काम कुशल होगा? सब कुशल चाहता। मैंने क्या कहा? और दूसरा पॉइंट उसने कहता है हिंदी में कि अगर तेरे घर के हम हर एक चीजों से आनंद से बढ़कर तेरे घर के आनंद को मैं चाहूं, नहीं तो मेरा जुबान प्रार्थना उठ न चल रहा हूं,
हाँ, मेरे लड़का सुबह आया, डैडी आज सोए नहीं आप? मेरे घर में प्रार्थना चर्च में आने के बच्चे बच्चे को, अगर आप सोए हो उसको याद है प्रार्थना में चलना है, तैयारी होनी। मेरे से पहले वो शूज पहन के तैयार रहता है, सॉक्स लगा के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि जब उसके भवन में आने के लिए तुम तैयारी आनंद के चाहोगे, इसलिए उसने कहा, वापस पहला वचन लगा ना कुरिन्थियों का। लोग, मैंने यहां के दो ही मतलब देखो, कहता है परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्साह में लिए फिरता है। किसको लिए फिरेगा? मेरा बेटा है तो मैं उसको ले जाऊं, बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, हर टाइम उसको मैं देखभाल करूंगा कि नहीं करूंगा? उसी प्रकार उसने कह रहा है, जब तू मेरे मेरे भवन के बारे में सोचेगा, मेरे कामों के बारे में सोचेगा, मैं भी तेरे बारे में सोचूंगा। आमीन। बाइबल में नहीं लिखा तू मेरा घर बना तो मैं तेरा घर? जो सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभु के सेवा के लिए टाइम लगाता है, प्रभु उसको भी आशीष देने में। हाँ, काम करते हो पर लेट करते हो। क्या? काम करते हो पर क्या करते हो? आनंद मनाते हो पर सुबह जल्दी उठ के नहीं, पर धीरे धीरे जब फ्रेश होते हो तो अपने आप आनंद शरीर में आने लगता है कि नहीं आने लगता? सुबह उठते ही तुम आनंद हो, झटके में, उसको कहते हैं आनंद। नहीं तो जैसे जैसे इंसान दोपहर बीतता जाता है उसके शरीर में फुर्तीली पनाने लगता है ना, फुर्ती आने लगता है, उस प्रकार के नहीं। लोग सेवा करते चर्च में और आते लेट है। वापस 6 वचन पढ़ना, क्या लिखा है वापस पढ़ो। यदि मैं तुझे स्मरण न रखूं, हाँ, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ न जानूं, हाँ, तो मेरा जीव तालू से चिपट जाए। आप बताओ, श्रेष्ठ ना जानू तो मेरा जीव? आपने किसी से आपकी बात चल रही है, आपको ऐसी कोई वर्ड बोला, अब उसके पास आपका जवाब ही नहीं, क्या नहीं है? और घर पे जाके याद आता है, अरे जवाब, अरे उस समय पे आता तो मजा आता ना, कहते ना। सामने वाले को जवाब देना है किसी भी बात के लिए, पर वो उस टाइम आपके नहीं जबान पे आया, और घर पे जाके अरे ये पॉइंट बोलता तो सामने वाले का मुंह बंद होता। पर भाई समय पे तो बोला नहीं, बाद में उसको याद करके क्या फायदा? और यही कहता है परमेश्वर कि तू मेरी आनंद ना समझे, मैं तेरी जुबानों को क्या करूं? अगर तू अपनी मेरा भवन की सारी जरूरतों के ऊपर तेरी नजर लगी रहेगी, मैं भी तुझ पे नजर लगा के तुझे आशीष दूंगा। आमीन, हालेलुया। मैं अभी मैं बोल रहा था, अभी तो पंखे जी ज्यादा ही हो गए भाई, अभी बंद करो, पंखा नहीं आना है। एक बहन ने पूरा ला दिया। ये इस बात की इशारा करते हैं कि तुम जब काम परमेश्वर को अपने ऊपर ले लोगे, परमेश्वर तुम्हें भी अपने ऊपर लेके आशीष करेगा। आमीन, ऊंचा तो हालेलुया, हालेलुया। पैसा है पर कहीं और जगह खर्चा कर ले। हाँ, किसी ने आपके रिश्तेदार मांगा, मदद कर रहे हो, बाद में नहीं देगा, झगड़ा करोगे, क्या करोगे? फिर प्रभु से प्रभु मेरा पैसा दिला दे। हाँ? प्रभु कहेगा दिया तो मेरे तो पूछा था क्या? मेरे मेरे काम के लिए बोला था तो तू गया पति से पूछा, पति गया पत्नी से पूछा, पर जब तूने दूसरे को दिया, अपने दोस्त के दिया, अपने सहेली को दिया, अपने सगे वाले को दिया, तब तो नहीं पूछा। हाँ, इसलिए मैं हमेशा बच्चे लोगों को कहता रहता हूं,
सबसे ज्यादा प्रभु के काम में हेल्प करने का। परमेश्वर बहुत आशीष देगा। हालेलुया। लोगों के अपने कपड़े खरीदने के लिए याद है, पर परमेश्वर के घर में आज क्या नहीं है उसको याद नहीं। तुम क्या ब्लेसिंग पाओगे? तुम तो वही हो, ठंडाता हुआ पीतल और झंझनाता हुआ झांझ। क्या हो तुम? तुम्हें अपने काम याद है, पर प्रभु का काम तुझे याद नहीं है। मेरा शुरू से मेरा हार्ड, मैं प्रभु के काम के, मैं अपने घर में भी बोलता रहता हूं, अगर तुम्हारा विवेक जिंदा होगा तो तुम एनी टाइम प्रभु के घर के बारे में सोचेगा, और तुम्हारा विवेक मरा होगा तो भूल जाएगा, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। लोग, हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कि लोग मरते तो रोते हैं, क्या होते? शारीरिक मौत होते तो क्या होते? रोते हैं। पर आत्मा में मौत उससे भी भयंकर है, उसके लिए नहीं रोते लोग। उसके लिए क्या नहीं करते? नहीं रोते। शरीर में तो रोया, पर आत्मा में नहीं रोया। शरीर में मरेगा, नरक जाएगा, कहां जाएगा? नशा किया, गलत काम किया, कहां जाएगा किसको पता? पर एक आत्मिक बंदा, प्रभु के उद्धार पाया हुआ बंदा अगर मर जाए, कैसे मर जाए? शरीर में जिंदा है, पर प्रभु के घर में से आकर नशे में चला गया, बेविचार में चला गया, दुखों में चला गया, तुम्हारे एक गलती की वजह से, तो तुम उसके लिए नहीं रोते। हाँ, मालूम है, मैं आप लोगों के बारे में हमेशा कभी कभी इंक्वायरी करता रहता हूं। ये बहन नहीं दिख रही, ये भाई नहीं दिख रहा, ये लोग नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि मुझे आत्मा के वैल्यू मुझे मालूम है। आप नहीं, आप तो मेरे को गाली भी दे देंगे तो भी कोई बात नहीं है, पर मुझे आपको बचाना है ताकि मैं भी इनाम पाऊं। क्या पाऊं? इनाम पाऊं। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो क्या यरूशलेम परमेश्वर के घर को भूलना चाहिए? आपको याद रखना है कि इस हफ्ते में सुसमाचार के लिए मैं गया कि नहीं, इस हफ्ते में मैं भवन में जाके झाड़ू मारा कि नहीं, इस हफ्ते में ये काम किया कि नहीं, इस हफ्ते के जरूरत के काम जो चर्च की है वो किया कि नहीं। अगर आप नहीं याद है, समझ लेना शैतान कुछ चीज तुमसे छीनना चाहता है। अगर याद है तो समझ लेना प्रभु कुछ चीज तुमको देने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग अपने टाइट ही भूल जाते थे ना, तो क्या बात की, और तो और की बात। हाँ, घर पे जरूर पढ़ना इसे, ऑनलाइन में जो मौजूद है आप भी पढ़ो, बार बार पढ़ो। प्रभु आपसे बात करेगा और आपको आशीषित करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वो गाना है अनिल कांत का, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे पाक मकान में किसको चैन मिलेगा। कहता तेरे पवित्र भवन में किसको चैन मिलेगा? उसको जो परमेश्वर के काम में और पवित्रताई में बने। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो मैं जीत के उत्साह में तैयार हूं, जीत के उत्साह में तैयार हूं। सभी बहन भाई अपने हाथ उठाओ, बोलो मैं जीत के उत्साह में आज से मैं तैयार हूं। आज से आने वाले हर संडे में जीत के लिए तैयारी करके आऊंगा, क्योंकि जीत प्रभु यीशु मसीह आपने कहा है मैं तुझे दूंगा, और मैं अंगीकार करता हूं आज के वचन को कि मैं आज से जीत प्राप्त करूंगा, शैतान की सारी शक्तियों के ऊपर जीत प्राप्त करूंगा यीशु के नाम में। आमीन, ऊंचा तो आशीष हमारी है। आमीन, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपका वचन आत्मा और जीवन है। ये वचन हर एक बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए। ऑनलाइन जो बैठे हैं, यहां पे लोग हैं, सभी को ये वचन उनके आशीष के कारण बने। यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन।